Hello students, today I will teach you physics। तो आज हम लोग फिजिक्स में लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 आप लोगों का है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स का है। सबसे पहले आज हम लोग फिजिक्स की एक बार फिर से डेफिनेशन जान लेते हैं। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of natures and natural phenomena। ओके, हम लोग फिजिक्स में नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और प्रकृति में नेचर में होने वाली जो परिघटनाएं हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की ही एक शाखा है। तो आज उसी में हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसके पहले भी एक वीडियो आप लोगों के पास गया है, उस वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जो कमेंट हो वैल्यूएबल कमेंट हमारे पास आप लोग भेजिए। इसको मैं अपना एक आप लोगों का एक अमूल्य योगदान अपने लिए समझूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं मैग्नेट है क्या। मैग्नेट चुंबक जो जिसमें प्रॉपर्टी हो, किसकी प्रॉपर्टी हो, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो, यानी कोई भी पीस ऑफ आयरन को जो इजीली अट्रैक्ट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक ना। अ सब्सटेंस विच पीस ऑफ आयरन अट्रैक्ट्स फ्रीली। A substance which attracts a substance which attracts a piece of iron with north and south pole direction are known as मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट की डेफिनेशन अ पीस ऑफ आयरन विच अट्रैक्ट्स इजिली विथ 2 poles ऑफ मैग्नेट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, किसी भी पीस ऑफ आयरन को इजिली जो अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम लोग मैग्नेट्स बोलते हैं। अब मैग्नेट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैग्नेट में अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होता है। इसी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और इसको बोलेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ग्रीक यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। मैग्नेट्स में 2 प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्री इंट्रोड्यूस की, डिस्कवरी की, उसका नाम है ग्रीक। ग्रीक के लोगों के साइंटिस्ट ने अट्रैक्शन
यानी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर्ड किया। और यहाँ रिपल्सन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को चाइना के लोगों ने, चाइनीज़ कंट्री ने इसको डिस्कवर किया। किसको? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया अट्रैक्शन और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रिपल्सन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले लेते हैं और ये पीस ऑफ आयरन कंसीडर कर लें। तो इस मैग्नेट के पास पीस ऑफ आयरन को जैसे जैसे लाते हैं, धीरे धीरे लाते हैं, तो यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे इसके नज़दीक आता है और जैसे इसके नज़दीक आएगा, ये मैग्नेट क्या करेगा? पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे ही पीस ऑफ आयरन को दूर हटाते हैं मैग्नेट से, जैसे इसको दूर हटाएंगे ये बाहर निकलता चला जाएगा, अर्थात मैग्नेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिपल्सन, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बताइए कि अट्रैक्शन और रिपल्सन ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक ना, अट्रैक्शन क्यों हुआ और रिपल्सन क्यों हुआ, किस वजह से हो रहा है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे हुआ, तो इसको जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक ना। अब इसके पहले हम लोग जान लें मैग्नेट की टाइप्स। ठीक है, मैग्नेट हो गया, उसके बाद टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट के मेनली 2 टाइप्स हैं। पहला जो है नेचुरली मैग्नेट, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियली या मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, पहला है आपका नेचुरली मैग्नेट, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियली या मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, तो पहला नेचुरली मैग्नेट, दूसरा है मैन मेड मैग्नेट। 2 टाइप के मैग्नेट्स हैं। अब इसके बारे में हम लोग इसके प्रॉपर्टी, इसके शेप के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पुनः फिर अपने टॉपिक पर आते हैं कि मैग्नेट्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं। तो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखिए, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्यों हुई, इसको जानने के पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है क्या? चुंबकीय क्षेत्र, दैट रीजन और स्पेस इन विच a magnet around experience a force is known as magnetic force। कहने का मतलब कंसीडर कर लें ये कोई रीजन है, एरिया, यहाँ पे कंसीडर करते हैं कोई एरिया है, यहाँ एक मैग्नेट रख देते हैं, कोई एक मैग्नेट ले लिए, चुंबक, इसमें 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इस मैग्नेट के पास क्या लेकर के आएंगे? आयरन फिलिंग्स, आयरन नेल्स, पीस ऑफ आयरन, मेटल्स, इस मैग्नेट के पास लेकर के आएंगे। यहाँ से लेकर के आए इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इस मैग्नेट के पास
ये आयरन नेल्स फीलिंग्स पहुंची और ये क्या हुआ, अट्रैक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ से दूर हटाते हैं ये रिपेल कर दी, और यहाँ से जैसे इसके पास ले आए अट्रैक्ट कर दी, तुरंत अट्रैक्शन हो गया। दूर हटाते हैं रिपल्सन। ये हो क्यों रहा है, ये सब इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का अनुभव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी वो रीजन, ऐसी एरिया, दैट रीजन, दैट स्पेस अराउंड अ मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स होता कहाँ, लगेगा कहाँ, उसी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहाँ पर चुंबक के द्वारा एक बल का अनुभव होता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर चुंबकीय बल लगे, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एरिया में, यानी जिस एरिया में अट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो रही है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन, अब हम लोग जान गए अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ना हो, यानी मैग्नेटिक फोर्स ना एक्सपीरियंस कर रहा हो, ना लग रहा हो, वहाँ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो जाती है, वहाँ रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, हम लोग जान गए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इसी से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानने से पहले हम लोग अब फिर पुनः उसी मैग्नेट टॉपिक पर, जो हम लोग दो तरीके से, टू टाइप डिफाइन किए थे। मैग्नेट्स आर टू टाइप, पहला है आपका नेचुरली मैग्नेट्स और दूसरा है आपका आर्टिफिशियली मैग्नेट। तो नेचुरली जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, नेचर में मैग्नेटिक ऑक्साइड, जैसे मैग्नेटिक ऑक्साइड हो गया, नेचर में जो एग्जिस्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड। ब्लैक स्टोन हो गया, ब्लैक स्टोन, इसमें भी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है। ये आपका Me2O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन की प्रॉपर्टी इसमें मिलती है। ब्लैक स्टोन होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली मैग्नेट उनको कहा जाता है। दूसरा आपका है सेकेंड टाइप का मैन मेड, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियली मैग्नेट। चलिए आप देखिए, आर्टिफिशियली यानी जो मनुष्यों को द्वारा बनाया गया मैन मेड है, तो ये भी दो टाइप का होता है। टू शेप इसमें भी हैं। पहला है आई शेप और दूसरा है इसी में यू शेप, इस तरीके से। तो पहला आई शेप, इसी को बोलते हैं बार मैग्नेट, या इसी को बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैग्नेट। रेक्टेंगुलर मैग्नेट, ठीक है। और दूसरा है हम लोग का यू शेप मैग्नेट, इसको बोलते हैं हार्स शो मैग्नेट, हार्स शो मैग्नेट। तो आई शेप हो गया या फिर बार मैग्नेट हो गया पहला वाला,
और दूसरा वाला यू शेप हो गया, या इसी को बोलते हैं हार्स सो मैग्नेट्स। तो आई शेप इस तरीके से है आपका आई शेप, या इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। इस तरीके से आपका बनेगा रेक्टेंगल के साइज का, जैसे रेक्टेंगल हम लोग देखे हैं बनाते भी हैं इस तरीके से। इसमें 2 डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन नॉर्थ और दूसरी डायरेक्शन साउथ, और इसी को हम लोग पोल बोलते हैं, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, बार मैग्नेट में 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल है क्या, जैसे हम लोग नीडल कंपास, समझिए ध्यान से, नीडल कंपास, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इस नीडल कंपास को अगर हम लोग कहीं भी यूनिवर्स में, स्पेस में कहीं भी लेके जाते हैं, और इसको करते क्या हैं, लेके जाएंगे तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीली हैंग कर दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी घुमा दें। किसको, नीडल कंपास को, नीडल कंपास, दिक्सूई से बोलते हैं, नीडल कंपास दिक्सूई, यानी डायरेक्शन का जो ज्ञान कराए, डायरेक्शन को बताए, वो क्या है, नीडल कंपास। अब इस नीडल कंपास को अगर हम लोग सस्पेंड कर दें, फ्रीली हैंग कर दें और घुमा करके इस तरीके से छोड़ दें, फिर उसके बाद देखते हैं आफ्टर सम टाइम ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हैंग करके फ्रीली अपने ही डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि यह जो दिशा है ये नॉर्थ है, उत्तर है और ये दक्षिण है। वैसे ये बार मैग्नेट है, इसको भी अगर हम लोग रख देते हैं, कहीं रख दिए या घुमा दिए, तब भी ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ऑलवेज बताता है, इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज़ अब ये भी बात होगी मन में कि अगर इस मैग्नेट को कट कर दिया जाए, ये आपका बार मैग्नेट से कट कर दिया जाए, तो क्या 2 डायरेक्शन होंगी इसमें? हाँ होंगी। जैसे इस पोल को, नॉर्थ पोल को और इस साउथ पोल को, यानी यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स कर दिए जाएं, जैसे यहाँ कट कर दिया गया, 1 फैक्टर्स, 2 फैक्टर, 3, 4, 5, 1 फैक्टर्स, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4, 5 अप टू डॉट डॉट, कितने भी फैक्टर्स करें, जो कटिंग पार्ट्स होगा, अब जैसे मान लीजिए एक पार्ट्स 1 फैक्टर कटिंग पार्ट्स हो गया, तो इसमें भी 2 डायरेक्शन डिनोट करेगा, यानी यहाँ भी नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ भी साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, तब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव्स करने लगेगा। ओके, तो ये भी बात होती है। अच्छा, अब इसका काम क्या है हम लोग जान गए। आई शेप मैग्नेट, यानी आई शेप अर्थात बार मैग्नेट। उसके बाद दूसरा जान लेते हैं यू शेप। यू शेप इसी को बोलते हैं हार्स सो मैग्नेट। तो यू शेप में भी वही काम है, इसमें भी 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल्स। इस तरीके से बनता है जैसे घोड़ा जो होता है, घोड़े के नाल की तरीके से, ये इस तरीके से ये भी बनता है। इसमें भी 2 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ वायर लपेट करके बनाए जाते हैं, और बिहेव्स ये भी करने लगता है एज ए सोलेनोइड की तरह। ध्यान दीजिए, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इस मैग्नेट से, मैग्नेट का यूज है क्या। आखिर इस लेसन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेट अपना इफेक्ट कैसे करंट पर डालता है,
ठीक है, विद्युत धारा पे अपना प्रभाव कैसे जमाता है उसको हम लोग को जानना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अब जान लेते हैं अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब हम लोग जानेंगे। जैसे ये आपका मैग्नेट्स है, इसमें 2 डायरेक्शन 2 पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसमें ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी यहाँ पे जैसे कोई आयरन नेल्स ले आते हैं, फिलिंग आयरन्स, ये नेल्स ये क्या होती हैं, यहाँ से निकल कर के इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से चलती हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व शेप विच ड्रा टेंजेंट। ध्यान दीजिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर जाके रुकती हैं, सस्पेंस होती हैं और यहाँ से फिर इस तरीके से आती हैं और ये फिर पुनः इस यहाँ निकलती रहती हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा होती रहती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व शेप की होती है। किस एरिया में? मैग्नेटिक फील्ड्स में जो कर्व शेप की इमेज बनती है, ठीक ना, लाइन ड्रा होती है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। इनका काम क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे सस्पेंड्स होती हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज गोइंग ऑन मूव्स नॉर्थ टू साउथ पोल। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कर्व शेप। ये कर्व के शेप की होती हैं, कर्व शेप होता है इनका, इस तरीके से ड्रा होती हैं, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन में भी होती हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन से आएंगी इस तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डज नॉट इंटरसेक्ट, डजंट इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगी। ऑलवेज डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर देती हैं तब क्या होगा? जैसे यहाँ मान लीजिए ये बार मैग्नेट्स है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। अगर यहाँ पे जा कर के इस तरीके से कट कर गई, यहाँ अगर कट कर देती हैं तो यहाँ टेंजेंट ड्रा हो जाती है, स्पर्शी, और टेंजेंट जब ड्रा हो जाएगी तो यहाँ 2 डायरेक्शन बन जाएगी। और 2 डायरेक्शन होने की वजह से, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 डायरेक्शन हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर पाती हैं। सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आर ऑलवेज डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, ये और प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ लिए। मैग्नेटिक फील्ड भी दो टाइप की होती है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दो तरीके से, यानी जहाँ पे बहुत क्लोजर एरिया हो, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजर एरिया हो, वहाँ बोलेंगे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एरिया बहुत क्लोजर है। कहने का मतलब जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, और जहाँ पर एरिया क्या है, फार अवे है, दूर दूर है, वहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। ओके, जहाँ वीक एरिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी टू टाइप की होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी दो प्रकार की, पहली मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी, और दूसरा क्या है, वीक होगा। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्या हो, मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों और क्लोजर हों, वहाँ स्ट्रांग, और जहाँ पे इक्वल ना हो वहाँ पे वीक हो जाएगी। इस तरीके से इसका शेप बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते इसको हम लोग बी से, वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते यहाँ वेक्टर का साइन डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक इतना हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।